और उज्ज्वला लाभार्थी को पहले से भी 200 रुपये की सब्सिडी प्राप्त है और अभी 200 रुपया जो दिया जा रहा है, जिसके सस्ता किया जा रहा है, तो उज्ज्वला लाभार्थी को 400 रुपया कम मूल्य में एक सिलेंडर प्राप्त होगा। बहनों को रक्षाबंधन पे 200 रुपया गैस सिलेंडर में मूल्य कम करके उपहार दे रहे हैं और एक तरफ हमारी जो सरकार है बिहार की, वो रक्षाबंधन की छुट्टी तक को काट रहे हैं। हम जितने हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, छठ मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं और हम सभी बहनों के लिए रक्षाबंधन तो बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है। कहीं से कहीं मायके ससुराल से हमारी बहनें दूर दराज से आती है अपने भाई को राखी बांधने के लिए, और उस छुट्टी को हमारी सरकार ने निरस्त कर दिया है, काट लिया है। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी 200 रुपया कम किए हैं तो जो राज्य सरकार की जो टैक्स है उसको रिबेट कर दे, तो हमारी बहनें वो भी चुनावी मुद्दा का लाभ उठा ले। तो वो तो ऐसा करेंगे नहीं। महिला को सुरक्षा देना आरजेडी का काम है। बिहार में आरजेडी की सरकार है। माननीय देश की बात, देश में महिलाएं सुरक्षित है। देश में कहाँ महिलाएं? अब वो बिहार की चिंता करे, जहाँ पर कि प्रत्येक दिन 10 महिलाएं हमारे घर से निकलती हैं और उनके साथ छीना झपटी, बलात्कार, हत्या सब कुछ हो रही है। वो बिहार की चिंता करे, देश में कहाँ महिला सुरक्षित है? 33 करोड़ हमारी जो है बहनें यहाँ पे हैं जो एलपीजी कनेक्शन धारी है पूरे देश में। बहन भाई जो भी है, परिवार है 33 करोड़, और उसमें से सभी को 200 रुपया का जो है वो रिबेट देने की बात हुई है। 2014 में जब हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उससे पहले सिर्फ 14.5 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता देश में थी और आज के तारीख में 33 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जितने भी हमारे एलपीजी गैस के उपभोक्ता हैं उनको 200 रुपया की प्रत्येक सिलेंडर पे सस्ता करने की का उन्होंने ऐलान किया है, घोषणा किया है। तो आप जानते हैं जो 33 करोड़ हमारी जो है बहनें यहाँ पे हैं जो एलपीजी कनेक्शन धारी है पूरे देश में। बहन भाई जो भी है, परिवार है 33 करोड़, और उसमें से सभी को 200 रुपया का जो है वो रिबेट देने की बात हुई है, मूल्य सस्ता करने की बात हुई है। उसमें से करीब हमारा 10 करोड़ जो है उज्ज्वला लाभार्थी है और उज्ज्वला लाभार्थी को पहले से भी 200 रुपये की सब्सिडी प्राप्त है और अभी 200 रुपया जो दिया जा रहा है, जिसके सस्ता किया जा रहा है, तो उज्ज्वला लाभार्थी को 400 रुपया कम मूल्य में एक सिलेंडर प्राप्त होगा, जो कि बहनों की रसोई को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करेगी। और 400 रुपया मूल्य कम होने से हमारी जो पूरे देश की बहनें हैं वो निश्चित रूप से थोड़ी सी अपने रसोई में को रिलैक्स वे में थोड़ी सी अच्छी तरह से उसको संचालित कर पाएगी। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 2014 में जब हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उससे पहले सिर्फ 14.5 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता देश में थी और आज के तारीख में 33 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण घोषणा उन्होंने किया है कि जो बचे हुए परिवार हैं उनको 75 लाख नए उज्ज्वला कनेक्शन देने की भी उन्होंने बात की है। जैसे किसी घर में पहले एक माँ थी और उनके बेटा की शादी हो गई तो 2 परिवार हो गया, तो ऐसे जो नए परिवार हैं उनको 75 लाख जो उज्ज्वला कनेक्शन है वो देने की बात की गई है। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगी, जो एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी देश में बहनों को रक्षाबंधन पे 200 रुपया गैस सिलेंडर में मूल्य कम करके उपहार दे रहे हैं और एक तरफ हमारी जो सरकार है बिहार की, वो रक्षाबंधन की छुट्टी तक को काट रहे हैं। हम जितने हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, छठ मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं और हम सभी बहनों के लिए रक्षाबंधन तो बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है। कहीं से कहीं मायके ससुराल से हमारी बहनें दूर दराज से आती है अपने भाई को राखी बांधने के लिए, और उस छुट्टी को हमारी सरकार ने निरस्त कर दिया है, काट लिया है। ये बहुत ही दुखद है। 200 रुपया गैस कम करने के लिए हम तमाम महिला मोर्चा की बहनें, पूरे बिहार की बहनों की ओर से प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। उनको उनकी चिरंजीवी होने की हम लोग कामना करते हैं और उनको कोटि सा धन्यवाद देते हैं कि आपने रक्षाबंधन के अवसर पर हम बहनों को इतने बड़े तोहफा देके हम लोगों को बहुत ही बड़ा हमारे ऊपर उपकार किया है और बहुत ही बड़े एक तोहफे के रूप में दिया है। हम लोग आपके आभारी हैं, आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं। देखिए, अगर चुनावी मुद्दा है तो वो बिहार
सरकार जो देती है सब्सिडी उसको काट दे, वो भी इस मुद्दा का लाभ उठा ले, तो हमारी बहनें तो डबल लाभान्वित हो जाएंगी। मुझे तो अपनी बहनों को फायदा पहुंचाने से मतलब है। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी 200 रुपया कम किए हैं, तो जो राज्य सरकार की जो टैक्स है उसको रिबेट कर दे, तो हमारी बहनें वो भी चुनावी मुद्दा का लाभ उठा ले। तो वो तो ऐसा करेंगे नहीं, लेकिन वो इस तरह की बातें बोल के जनता को दिग्भ्रमित करेंगे। और जनता जानती है कि ये सब बातें सिर्फ वो बोल रहे हैं चुनावी भाषा, हम लोग चुनावी भाषा नहीं बोल रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो रक्षाबंधन के अवसर पर, चुनाव को अभी 6-7 महीना देर है, रक्षाबंधन के अवसर पर बहनों को उपहार के रूप में ये 200 रुपया कम किए हैं। कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। ये सब्सिडी कब तक जारी रहेगी? वो अगले रक्षाबंधन तक? नहीं, ये सब्सिडी आज क्यों? आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की कोई भी जो योजना है जो शुरू हुई है, क्या वो बंद हो गई है? क्या एक भी योजना बताइए कि बंद हो गई? हमने कोरोना में जब मुफ्त राशन देना शुरू किया तो 2020 के मार्च से शुरू किया और 2024 के जून तक देने की बात कर रहे हैं। 4 साल जब हम कोरोना का जो राशन प्रत्येक घर को मुफ्त राशन देने की योजना थी, वो अगर हम 4 साल तक ले जा सकते हैं, कोरोना के बाद भी 2 साल, तो फिर आप किसी योजना को कैसे सोच रहे हैं कि हम चुनाव तक ले जाएंगे उसके बाद बंद कर देंगे? ऐसी कोई बात नहीं। आरजेडी का कहना है कि महिला लोग गिफ्ट नहीं मांग रही है, महिलाएं सुरक्षा मांग रही है, बहनें सुरक्षा मांग रही है। महिला को सुरक्षा देना आरजेडी का काम है। बिहार में आरजेडी की सरकार है, माननीय देश की बात है। देश में महिलाएं सुरक्षित है? देश में कहाँ महिलाएं? आप वो बिहार की चिंता करें जहाँ पर कि प्रत्येक दिन 10 महिलाएं हमारे घर से निकलती हैं और उनके साथ छीना झपटी, बलात्कार, हत्या सब कुछ हो रही है। वो बिहार की चिंता करे, देश में कहाँ महिला सुरक्षित है? आप एक मणिपुर की बात ना करें। मणिपुर में हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस पर बहुत ही गंभीरता पूर्वक चर्चा सभी के प्रेस में और आप लोगों के समक्ष किया। दूसरी बात, हमारे गृह राज्य मंत्री वहां जाके 22 दिन रुके थे। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी वहां पे जाके 5 दिनों तक सब कुछ को देखा है। और वो मणिपुर की थे। आप राजस्थान की बात उनसे पूछिए, उनको बंगाल की बात पूछिए, जो कि बहनों को बलात्कार करके जला दिया जाता है, उन विषय पे उनसे चर्चा करिए। बिहार की बहनों की बात करिए कि आप देख रहे हैं कि आए दिन 7 महीने की बच्ची हो या फिर एक जवान लड़की हो या कोई भी महिला, उनके साथ किस तरह का हो रहा है बर्ताव। चलती गाड़ी में जो निर्भया कांड हुआ था, उस तरह की घटनाएं हमारे समस्तीपुर में हो रही है। बिहार की ऐसी दुर्गति कभी नहीं थी जो आज दुर्गति है। इन सब विषयों पे चर्चा होना चाहिए। वो मणिपुर बोल के अपने सभी मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी मणिपुर के प्रति बहुत ही गंभीर है, बहुत ही संवेदनशील है, उसमें पूरी जांच चल रही है। जो भी उसमें गुनाहगार है उनको पूरी सजा देने की। महिला खिलाड़ी भी तो आरोप लगा रही है, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला। देखिए, महिला खिलाड़ी की सारा मामला है वो कोर्ट में है, सारा मामला पे जांच चल रही है। जो दोषी होंगे उनको निश्चित रूप से सजा दी जाएगी। कोर्ट अपना काम कर रही है, न्याय प्रणाली है, न्याय प्रणाली से बढ़ के हम लोग कोई नहीं है। कानून अपने काम कर रही है, कानून में जो भी दोषी होंगे उनको सजा दी जाएगी।